हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। बच्चों, राजस्थान जीके का यह सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है। बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे इस टॉपिक को बार बार खूब रटते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन बच्चों महीने 2 महीने बाद ही वो बच्चे इस टॉपिक को भूल जाते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को रटना नहीं चाहिए, रटना नहीं मानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इसी तरह हम इस टॉपिक को आज इस तरह से पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। बच्चों, इस राजस्थान एकीकरण को हम कुछ ट्रिक्स और लॉजिक द्वारा समझेंगे। इन ट्रिक्स और लॉजिक द्वारा हम समझ के इसको सारी ज़िंदगी अपने जहन में हूबहू मेमोरी में इस तरह रख सकते हैं, इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। बच्चों, विश्व में हम देखते हैं कि 7 महाद्वीप है, 7 समंदर है और शादी में फेरे भी साथ ही लिए जाते हैं। 7 सूर्य है, हमारे सप्ताह के दिनों की संख्या भी 7 है और इस संसार में अजूबों की संख्या भी 7 है। तो बच्चों, आज हमारे टॉपिक राजस्थान के एकीकरण के चरण भी 7 ही है। तो आज हम इन चरणों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे इसका विस्तार पूर्वक डिटेल। देखो बच्चों, राजस्थान के एकीकरण बनने में 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा था। देख लो बच्चों, इस 7 चरणों में जाकर के हमारा राजस्थान आज की पोजीशन पर आया है। तो आप आगे इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, आपको उस ट्रिक्स को याद रखना है। उस ट्रिक से ही हम हमारे राजस्थान के जो 7 चरण हैं उनका रूप तैयार करेंगे। पहली ट्रिक्स है एमपी से बस राजस्थान आई। देखिए बच्चों, इस बोर्ड पर मैंने एक ट्रिक्स लिखी है, एमपी से बस राजस्थान आई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे नंबरिंग डालेंगे। एम पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए, आई को साइलेंट रखेंगे, ठीक है। एमपी से बस राजस्थान आई। अब पहला हमारा शब्द है एम। देखो, एम से पहला चरण है हमारा मत्स्य संघ। एम से मत्स्य संघ। और 2 नंबर पर हमारा पी। पी से पूर्व राजस्थान। पी से पूर्व राजस्थान। 3 नंबर पर है से। से फॉर संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। और आगे 4 नंबर पर बै। बै फॉर बृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। अब 5 नंबर पे स है, स फॉर संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। और 6 नंबर पर है राजस्थान। राजस्थान
संघ। देखिए बच्चों, राजस्थान संघ के बारे में डिफरेंस बुक में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। कोई राइटर क्या लिख रखा है, कोई क्या लिख रहा है, लेकिन अपन को राजस्थान संघ इसका नाम याद रखना है। अब आगे 7वें नंबर पर फिर राजस्थान, तो नवीन राजस्थान। जो हमारा 7वां चरण था उसका नाम नवीन राजस्थान, जो 1 नवंबर सन 1956 को बनकर तैयार हुआ है। इस तरह देखो, हमने पहले नंबर पर पहला चरण हमारा मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहद राजस्थान, 5 नंबर पर संयुक्त वृहद राजस्थान, छठा चरण हमारा राजस्थान संघ और 7वां चरण हमारा नवीन राजस्थान। तो बच्चों, ये हमारे 7 चरण जो राजस्थान के हैं वो बनकर के तैयार हो गए। अब 7 चरण हमारे बनकर तैयार हो गए। अब आगे हम इनके डेट देखेंगे कि 7 चरणों की कौन कौन सी डेट थी। तो बच्चों, इन डेट को याद करने के लिए मैं आपको एक मोबाइल नंबर याद कराता हूँ। आपको भी उन मोबाइल नंबरों को लाइफ टाइम याद रखना है। उन मोबाइल नंबरों से ही हमारे इस 7 चरणों की जो डेट निर्धारित होगी। ये देखिए मोबाइल नंबर कौन से हैं। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। देखो, इन मोबाइल नंबर पर भी हम नंबरिंग कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए, अब हमने 7 नंबर डाल लिए हैं, पर इस मोबाइल नंबर को आप मिला मत देना। ये है ना, आपको स्विच ऑफ दिखाएंगे क्योंकि हमारी संख्या ये गलत हो जाएगी। आगे देखिए, 1 नंबर पे 18, पहले चरण में 18, दूसरे चरण में 25, तीसरे नंबर पर 18, चौथे नंबर पर 30 और 5वें नंबर पर 15, छठे नंबर पर 26 और 7वें नंबर पर 1। ये देखिए, हमारी ये तारीखें तैयार हो गई है। अब आगे हमें महीनों की आवश्यकता है, तो महीनों के लिए भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा। तो उस ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। ट्रिक्स देखो इस प्रकार है। मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। ये देखिए, आपके सामने ट्रिक्स लिख दिया हूँ, मामा अम्मा मंजन करो। अब इस पर भी हम नंबरिंग कर लेंगे ताकि हमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आगे देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और ये जो है आगे का करो वो साइलेंट रहेगा। अब देखो, 1 नंबर पर आ रहा माँ फॉर मार्च। 2 नंबर पर माँ, ये भी मार्च आएगा, 25 मार्च। 3 नंबर पर ए फॉर अप्रैल, 18 अप्रैल। 4 नंबर पर माँ फॉर भी मार्च आएगा, 30 मार्च। और आगे देखिए 5 नंबर पर मैं, या मैं फॉर मई आएगा। अगर आ की मात्रा होती तो मार्च आता। अब इस पे देखो, ये सिंगल है तो मई आएगा, 15 मई। और 6 नंबर पर ज है, ज फॉर जनवरी। और 7 नंबर पर है न फॉर नवंबर, 1 नवंबर। इस तरह देखो छात्रों, हमारे लिए तारीख तैयार हो गई है। मत्स्य संघ की 18 मार्च, पूर्व राजस्थान की 25 मार्च, संयुक्त राजस्थान की 18 अप्रैल, वृहद राजस्थान की 30 मार्च, संयुक्त वृहद राजस्थान की 15 मई,
राजस्थान संघ की 26 जनवरी और 7वें चरण की नवीन राजस्थान की 1 नवंबर हो। छात्रों, अब ये आपके सामने हमारी जो मंथ तैयार हो गए। अब आगे हम देखेंगे कि अब ईयर हमें किस तरह बनाना है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उल्टी गिनती तो आप सबको आती है, तो यहाँ थोड़ी सी उल्टी गिनती लिखेंगे अपन। वो देखो इस तरह है, 3 2 1। देखिए, हमने उल्टी गिनती लिखी 3 2 1। देखिए, 48 49 50 और लास्ट में 56 तो है। देखिए, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 56 तो लास्ट में है। 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान बनके तैयार हुआ ही था। अब इन ईयर को हम यहाँ अपने चरणों के फॉर्मूले में सेट करेंगे। 48, 3 बार 48 है तो 3 बार 48 लगा दो, 3 बार 48। 2 बार 49 है 49, तो 49 लगा दो, लगा दिया। अब 1 पर 50 है तो 50 लगा दो। अब 56 लास्ट में है। ये देखिए, 2 बार, ये देखिए 48 48 48, 3 बार 48 हो गया, 2 बार 49 49 हो गया, 1 बार 50 और 56 लास्ट का हमारा 1 नवंबर है। अब हमने ये बना दी और सबके आगे 1900 लगा दो, क्यों 19 से 48 से चालू हुआ था, तो 1900 सबके 1900 लगा दो। ये देखिए, तो बच्चों हमारे 7 चरण बनकर तैयार हो गए हैं। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बनकर तैयार हुआ और पूर्व राजस्थान है जो 25 मार्च 1948 को बनकर तैयार हुआ और संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को बनकर तैयार हुआ। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को बनकर तैयार हुआ। संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को बनकर तैयार हुआ और छठा चरण है हमारा राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ और लास्ट का है जो 7वां है वो नवीन राजस्थान, यह 1 नवंबर 1956 को बनकर के तैयार हुआ। तो बच्चों, हमने इन ट्रिक्स और लॉजिक के माध्यम से हमने यहाँ तक हमारी डेट तैयार कर ली है। अब आगे हम इनकी रियासतें देखेंगे कि किस तरह है जो राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ और किस तरह अलग अलग पार्टीशन में हुआ। अब हम आगे देखेंगे राजस्थान की रियासतें। राजस्थान की रियासतें, ये देखिए, अब हम आगे रियासतों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखिए, तो क्या है आगे, अब देखो, अब हम आगे देखेंगे कि रियासतें। अब जो फर्स्ट चरण है मत्स्य संघ जो 18 मार्च 1948 को बनकर तैयार हुई, उसमें 4 रियासतें। अब देखो, इन रियासतों के को भी हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे कि ABCD, देखो ABCD, तो A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। इस तरह से हमारी 4 रियासतें हैं मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को तैयार हुई। इनको भी हम लिख देते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है बच्चों, अब ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब हम रियासत तो पढ़ रहे हैं, साथ के साथ में इनकी राजधानी भी देखते जाते हैं। तो देखिए, मत्स्य संघ जो पहला चरण था उसमें जो अलवर है उसको पहली राजधानी बनाई थी। तो अलवर को मैं गोल मार देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये राजधानी है, ये राजधानी। ठीक है, अब हम दूसरा चरण
लेंगे पूर्व राजस्थान जो 25 मार्च 1948 को बनकर के तैयार हुआ है। अब इसको भी हम ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। इसको भी देखो, मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ, बाबू झाड़ू कीको पसाटो, वो ट्रिक्स भी लिख देता हूँ मैं आपके सामने। बाबू झाड़ू कीको पसाटो, ये देखिए। अब इसमें बाबू झाड़ू कीको पसाटो, ये ट्रिक्स हमने तैयार कर दी। अब इसमें बा फॉर बांसवाड़ा और बू फॉर बूंदी, झा फॉर झालावाड़, डू फॉर डूंगरपुर, की फॉर किशनगढ़, को फॉर कोटा, पै फॉर प्रतापगढ़ और सा फॉर शाहपुरा और टो फॉर टोंक। इस तरह देखो, ये 9 रियासतें, ये 9 रियासतें हैं जो बनकर के तैयार हुई। इन 9 रियासतें हैं जो मत्स्य संघ से पूर्व राजस्थान में आ गई। ये देखिए, अब इसमें भी हम राजधानी देंगे कोटा। ये जो कोटा है वो हमारी राजधानी बन जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम थर्ड चरण, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में हम देखेंगे कि कौन सी रियासतें आती है। इसमें देखो, पूर्व राजस्थान तो है ही पहले से ऑलरेडी, पूर्व राजस्थान। इसमें हम उदयपुर को और शामिल कर लेंगे, उदयपुर। ये देखिए, अब पूर्व राजस्थान में उदयपुर शामिल होकर के संयुक्त राजस्थान बन गया है। अब उदयपुर को ही हम राजधानी बनाते हैं, उदयपुर राजधानी बन गई। ठीक है, अब हमारे 3 चरण तैयार हो गए हैं। अब चौथा चरण है, हम चौथा चरण लेंगे वृहद राजस्थान, जो 30 मार्च 1949 को बनकर के तैयार हुआ है। 30 मार्च बच्चों, 30 मार्च के बारे में आप सभी जानते हो, हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ये हमारी बहुत फेमस डे है राजस्थान के इतिहास में, इनको आप सभी को याद रखना है। बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है 30 मार्च के बारे में, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अपन को ये याद रखना है 30 मार्च। ठीक है, अब 30 मार्च में देखिए, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी शामिल है। संयुक्त राजस्थान तो है ही, इसको तो ऐसे के सिर एज इट इज रखेंगे, संयुक्त राजस्थान। इसमें हम और मिलाएंगे 4 रियासतें, जे बी। देखो, फर्स्ट जे से मतलब है जयपुर, दूसरे जे से मतलब है जैसलमेर, तीसरे जे से मतलब है जोधपुर और चौथे नंबर 20 से मतलब है बीकानेर। इसमें 4 रियासतें जो शामिल हुई। अब इसमें हम जयपुर को ही राजधानी बनाते हैं, ये जे राजधानी बन गई है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान, जो 15 मई 1949 को बनकर के तैयार होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि देखो, अपन को ऐसा लॉजिक ढूंढना है जो हमें 5 का टोटल करा दे। अब वैसे तो 3 + 2 भी 5 होते हैं, 1 + 4 भी 5 होते हैं, 4 + 1 भी 5 होता है, लेकिन हमको लॉजिक ढूंढना है कि 5 के टोटल में हम अपन को ऐसा लॉजिक देखना है कि हमारा जो चरणों का क्रमबद्ध सही हो जाए। तो इसमें हम 4 + 1 लेंगे, 4 + 1। अब देखिए, 4 नंबर पे कौन से है? वृहद राजस्थान। ये देखिए, वृहद राजस्थान। और फर्स्ट पर कौन है? मत्स्य संघ, जो 18 मार्च 1948 को बनके तैयार हुआ, उसमें मत्स्य संघ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ शामिल हो जाता है और 5वां संयुक्त वृहद राजस्थान बनकर के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने छठे चरण में।
जिसका नाम है राजस्थान संघ। ये 26 जनवरी 1950 को बनकर के तैयार हुआ। इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी रियासतें शामिल होती है। अब इसमें देखो, संयुक्त वृहद राजस्थान तो है ही एज इट इज, संयुक्त वृहद राजस्थान। अब इसमें देखो हम सिरोही रियासत को शामिल करेंगे, सिरोही रियासत को। इसमें देखिए हम सिरोही के 2 क्षेत्रों को अभी छोड़ेंगे, आबू और देलवाड़ा। आबू और देलवाड़ा को हम बाद में लेंगे और बाद में शामिल करेंगे, तो आबू और देलवाड़ा को हम छोड़ देंगे, आबू और देलवाड़ा। ठीक है, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, बाद में लेंगे। तो इस तरह अब आगे देखते हैं हमारा 7वां चरण, नवीन राजस्थान, जो हमारा 1 नवंबर 1956 को बनकर के तैयार हुआ। अब नवीन राजस्थान में हम देखेंगे कि राजस्थान संघ तो है ही है पहले से ऑलरेडी, उसको तो एज इट इज हम ले लेंगे। और इसमें जो सिरोही रियासत के 2 क्षेत्र थे, आबू और देलवाड़ा, तो हम उनको शामिल कर लेंगे, आबू और देलवाड़ा। ठीक है बच्चों, राजस्थान जो संघ तो है इस एज इट इज, और उसमें आबू और देलवाड़ा को शामिल कर लेंगे। इस तरह हमारे जो 7वां चरण है नवीन राजस्थान तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो हम जो राजधानियां देख रहे थे, तो फर्स्ट चरण में है जो हमारा मत्स्य संघ है, इसमें अलवर राजधानी है, और पूर्व राजस्थान जो दूसरा चरण है उसमें कोटा राजधानी है। जो थर्ड चरण है संयुक्त राजस्थान, उसमें उदयपुर राजधानी है। 4th चरण हमारा वृहद राजस्थान का, उसमें जयपुर है जो राजधानी है। और देखिए आगे भी हम 5वीं 6ठी 7वीं उसमें भी जयपुर ही राजधानी रहेगी। तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है कि आगे भी जयपुर ही राजधानी रहेगी। तो छात्रों, अपन ने देखा कि राजस्थान की ये जो 7 चरणों की कहानी किस तरह बन करके तैयार हुई। 1 नवंबर सन 1956 को जो अपना वर्तमान राजस्थान का स्वरूप है वो सबके सामने अस्तित्व में आया है। तो इस तरह हम इन 7 चरणों को देखे हैं। अब आगे देखो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर सन 1956 में हमारे राजस्थान में राज्यपाल का पद नया सर्जित हुआ था, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया था। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे राज प्रमुख, राजस्थान के जो राज प्रमुख है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जो आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अब हमने हमारे 7 चरण, उनके डेट, मंथ, ईयर और उनमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई उनके बारे में अध्ययन किए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे इन रियासतों में कौन कौन से राज प्रमुख और उपराज प्रमुख रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए राज प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। राज प्रमुख, ये देखिए राज प्रमुख के लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, आपको उस ट्रिक्स को याद रखना है। वह ट्रिक्स है वो भी भूमा। देखिए ऊ से उदयभान सिंह, ऊ से उदयभान सिंह, ऊ से उदयभान सिंह, और भी से भीम सिंह, भीम सिंह, भी से भीम सिंह, और भू से भूपाल सिंह, भू से भूपाल सिंह, और मां से मान सिंह, मां से मान सिंह। देखिए हमने ट्रिक्स देखी। ऊ भी भूमा, ऊ से उदयभान सिंह, भी से भीम सिंह, भू से भूपाल सिंह और मां से मान सिंह। ये हमारे राजस्थान के जो 7 चरण थे उनमें राज प्रमुख रहे थे। अब हम
आगे देखेंगे कि उपराज प्रमुख, देखिए एक चीज़ आपको अवगत करा दूं कि जिस प्रकार हमारी भारत की शासनीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री के बाद में उप प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह इसमें भी राज प्रमुख के बाद में उपराज प्रमुख का पद था। ठीक है, अब इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, वैसे तो अपन भूल जाएंगे। आगे देखो बच्चों, इसमें ट्रिक्स कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। टीबी और बीबी, देखिए बच्चों ये ट्रिक्स याद रखना। टीबी और बीबी आप जानते हो दोनों ही खतरनाक होते हैं, तो इनसे टी फॉर तेजकरण, और बी फॉर बहादुर सिंह, बी फॉर भीम सिंह, और फिर बी फॉर भीम सिंह। देखिए टीबी और बीबी, टी से तेजकरण, बी से बहादुर सिंह, बी से भीम सिंह, और फिर बी से भीम सिंह। इस तरह हमारे उपराज प्रमुख तैयार हो गए हैं। अब हम आगे देखेंगे इनके उद्घाटनकर्ता को देखेंगे कौन कौन से हैं। ये देखिए उद्घाटनकर्ता। अब इसमें उद्घाटनकर्ता गॉडगिल चाचा पटेल, इसमें गॉडगिल चाचा पटेल। गॉडगिल चाचा पटेल। गॉडगिल चाचा पटेल। देखिए उद्घाटनकर्ता गॉडगिल चाचा पटेल। एनवी गॉडगिल, ये है एनवी गॉडगिल। देखिए एनवी गॉडगिल, एनवी की फुल फॉर्म है नरहरि विष्णु गॉडगिल। दूसरे नरहरि विष्णु गॉडगिल। चाचा पटेल, चाचा जी को आप जानते हो, जवाहरलाल नेहरू जी को प्यार से चाचा के नाम से संबोधित करते थे। और आगे पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सब जानते हो। तो इस तरह ये उद्घाटनकर्ता रहे। आगे हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्रियों के बारे में। प्रधानमंत्री कौन कौन से रहे उनके बारे में देखेंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री, इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि कुमावत असावा बर्मा शास्त्री, कुमावत असावा बर्मा शास्त्री, कुमावत असावा बर्मा शास्त्री। ये देखिए कुमावत कौन से, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। असावा गोकुल लाल असावा, ये है गोकुल लाल असावा। वर्मा माणिक्यलाल वर्मा, इनको भी आप सभी जानते हो, माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे नंबर पर है शास्त्री, शास्त्री जी के बारे में जानते हो आप, हीरालाल जी शास्त्री। ये देखिए बच्चों राज प्रमुख हमने देखे कि उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह जी, मान सिंह जी। उपराज प्रमुख में तेजकरण जी, बहादुर सिंह जी, भीम सिंह जी और फिर वीरभीम सिंह जी। उद्घाटनकर्ता में गॉडगिल, एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर प्रधानमंत्रियों में देखते हैं हम कुमावत, शोभाराम कुमावत जी, असावा गोकुल लाल असावा जी,
वर्मा जी, माणिक्यलाल जी वर्मा जी, शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री। इस तरह देखिए इन 7 चरणों में इसी तरह जो हमारे ये उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री रहे। और 1 नवंबर सन 1956 को तो आप जानते हो इन पदों को समाप्त करके है जो हमारे राजस्थान सरकार में राज्यपाल का नया जो पद सृजित किया गया था। और पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, जिसको आप सभी लोग जानते हो। कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप सभी को याद रखना गुरुमुख निहाल सिंह। सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने राजस्थान के एकीकरण, उनकी डेट, ईयर, मंथ, इन सभी के बारे में देखिए। रियासतें कौन कौन सी शामिल हुई, उनमें कौन कौन से राज प्रमुख रहे, उप राज प्रमुख कौन से रहे, उनके प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, इन सब के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब 1 नवंबर सन 1956 को राजस्थान जो नवीन राजस्थान बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम राजस्थान में 26 जिले थे। और उसके बाद में जो ज़िले बने उनके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। ये देखिए 26 जिलों के बारे में आप सभी जानते हो। अब मैं आपको 27वां जिला बताता हूँ। 27वां जिला देखिए 1 नवंबर 1956 को जब हमारा नवीन राजस्थान बना, उस टाइम 26 जिले हमारे राजस्थान में थे। अब 27वें जिले के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। 27वां जिला देखिए 27वां जिला हमारे राजस्थान का धौलपुर बना। धौलपुर कौन सा बना? धौलपुर। अब ये धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982 को बना। 15 अप्रैल 1982 को 27वां। अब देखिए 28वां जिला बना है 12। यह है 10 अप्रैल 1991। जो 12 जिला 28वां था 10 अप्रैल 1991 को बन के तैयार हुआ। अब 29वां जिला देखेंगे हम। 29वां जिला था दौसा। ये दौसा भी 10 अप्रैल 1991 को बनकर तैयार हुआ। अब हम आगे देखेंगे 30वां जिला। 30वां जिला राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। देखिए बच्चों ये जिला भी 10 अप्रैल 1991 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है, देखिए राजस्थान के 3 जिले ये ऐसे थे 12, दौसा, राजसमंद, जो एक ही डेट में 10 अप्रैल 1991 को बनकर तैयार हुए। आपको अगर इस तरह याद नहीं रहे, आप कंफ्यूजन में हो, इनका सीरियल नंबर आपको याद नहीं रहे, तो आप एक ट्रिक्स याद रखना, BDR। देखिए B फॉर 12 और D फॉर दौसा और R फॉर राजसमंद। इस BDR शॉर्ट ट्रिक्स को आप याद रखना, तो आपको इन 28, 29, 30 इन तीनों जिलों के आपको क्रम याद रहेंगे कि कौन सा जिला कब बना है। कई बार क्या है कि एग्जामिनर हमको कन्फ्यूजन में डालने के लिए इन जिलों का क्रम चेंज कर देता है, तो अपन को इस BDR शॉर्ट ट्रिक्स से हमको याद रहेगा कि कौन सा जिला पहले बना और कौन सा जिला बाद में बना। इस तरह हम इनके माध्यम से इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिए 31वां जिला। 31
31वां जिला बना था हनुमानगढ़। 31वां जिला हनुमानगढ़। 31वां जिला हनुमानगढ़ के बारे में हम देखेंगे कि यह है 12 जुलाई सन 1994 को बनकर तैयार हुआ। 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को बनकर तैयार हुआ। अब हम आगे देखेंगे 32वां जिला। 32वां जिला है जो करौली। यह है 19 जुलाई सन 1997 को बनकर तैयार हुआ। 19 जुलाई सन 1997 को 32वां जिला हमारा करौली बनकर तैयार हुआ। अब 33वां जिला और राजस्थान का अंतिम जिला, उसके बारे में हम देखेंगे कि 33वां जिला बना प्रतापगढ़। यह जिला 26 जनवरी 2008 को बनकर के तैयार हुआ। 2008। देखिए, एक बात से आपको अवगत करा दूं कि हमारा 33वां जिला जो प्रतापगढ़ था 26 जनवरी 2008 को हमारे राजस्थान की जो मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे ने इस ज़िले की घोषणा करके इस प्रतापगढ़ ज़िले को जो बनाया था। तो बच्चों, हमने देखा कि ये सब चीज़ें हमने राजस्थान के जो 7 चरण है और इनमें कौन कौन से ज़िले नए बने और हम सब के बारे में आपको अवगत कराए हैं। इस तरह हमारे ये राजस्थान का एकीकरण हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो बच्चों, ये टॉपिक हमारे राजस्थान जीके का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक था, जो मैंने आपको ऐसे लॉजिक्स और ट्रिक्स के माध्यम से बताया है कि आप इन ट्रिक्स और लॉजिक को अपने दिमाग के में रखते हुए इसको लाइफ टाइम याद रखना और इसको भूलोगे नहीं। मैंने बताया वो सब चीज़ें याद रखना। आप कंपटीशन की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, आप उनको आराम से सोल्व कर दोगे। जय हिंद, जय भारत।